लेते हैं, and third one for MENAP region, that is in UAE. ओके। So that's a functionality. सो हारून साहब, ये थोड़ा बताइएगा कि आपने जैसे, मैंने आपकी कुछ प्रोफाइल देखी, माशाल्लाह आप हार्वर्ड से भी हैं, उसके अलावा म्यूनिख से भी हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड यू हैव? In my profile, maybe there is a full length of education which यस। मैं खुद भूल चुका हूँ। तो पहले तो पाकिस्तान से, of course, definitely जी। from Lahore, ओके। and उसके अंदर अपना फिर बाद में BSIT, हाँ। BSIT के बाद BSIT के बाद जब moved out, basically not completed my BSIT from Pakistan fully. When अच्छा। I was student there, uh, I was student there, so I was dropped out from my university ओह। because of my because of my some insane ideas जो उनको समझ नहीं आ रहे. So they were like more towards some, what you can say, traditional methodologies. They prefer like that. But what I did was, I was about के नहीं यार. Let's say मैं आपको example देता हूँ. You are a PhD in which segment? Kindly tell me. बायोमेडिकल। Nice. अब मैं बताता हूँ. Let's say हम एक product design कर रहे हैं. ठीक है. What my mindset is at that time as well, we wanted to address some pain points, find some solution, and innovate it in a way it could be beneficial for the consumer as well as for the commodities and businesses all together. अब ये एक सोच थी कि यार सोल्यूशन होना चाहिए इनोवेशन के तौर पे जिसमें ईज हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो जाए, एक्सपेक्टेडनेस ना हो, और रीच में आ जाए आम कंज्यूमर के भी और एसएमईज के भी और लार्ज कॉर्पोरेशंस के भी. अब इस सोच के साथ जब हम अपनी थीसिस सबमिट करते थे या कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते थे या कुछ भी, तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान में. एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, I mean way before 2004 and 3 and all that first things. उनको लगता था कि यार whatever I am talking about is not practical, it's not achievable, and एक दो तीन नोटिस के बाद they rejected my thesis and मेरा डिग्री बीच में रह गया. I was like, okay. And I was given a title from them actually that stop watching James Bond movies. So I said, all right. अब ये एक नॉर्मल मेरा माइंडसेट था. जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या होता है कि यार ओके फाइन, आप बीएसआईटी कर रहे हो, एक कैलकुलेटर बनाकर दिखा दो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दो, या एक गेम बना लो. I was not comfortable with that mindset. So I was unfit for that society maybe. So moved out at that time. फिर बाहर से ही रह के हमने प्राइवेटली फिर अपना BSIT पूरा किया. साथ में मैंने फिर CCNA, CCNP, नेटवर्किंग सेगमेंट्स में, देन एथिकल हैकिंग में CEH देन किया. फिर हार्वर्ड से फिर गए थे और हमने MBA पूरा किया अपना. म्यूनिख से ज्यूरिख से MBA किया मैंने, जिनेवा बिजनेस स्कूल से. हार्वर्ड से मैंने फिर ये रिसेंटली अपना कुछ साल पहले, मेरे ख्याल है 5-6 साल पहले या 7 साल पहले, अपना AI के अंदर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर किया डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएशंस में. Then I moved towards this segment of serverless technologies with IBM सो cloud हार्वर्ड में आपने computing. दोबारा BS किया यानी? नहीं, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया AI में और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर विद डाटा एनालाइजिंग एंड डाटा एनालिस्ट मशीन लर्निंग के साथ. एक साल की डिग्री थी वो. उसके बाद बिकॉज हमारा क्या होता है, मेरा जो माइंडसेट है वो ये है, whatever we are trying to do at Sanso, whatever the product is, whatever the solution we are trying to give for the public, before launching it or before working on it, I try to learn it by myself. So उस वक्त हम AI की तरफ मूव कर रहे थे, 2015, 16, 17 के अंदर आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता. तो I wanted to learn first कि हम जो एक चीज 2004 से कोड्स लिखते आ रहे हैं, प्रोग्राम्स लिखते आ रहे हैं, उसके अंदर और AI में ऐसा क्या ही खास फर्क आ गया. तो एक्चुअली में अगर मेरे से पूछे 20-22 साल के बाद जो हम देखते हैं वो दैट इज नथिंग. इट्स सेम लाइक इफ एल्स इफ. हाँ जी, ऐसा ही है. जो बेसिक कोडिंग वो It's सेम same है. like सेम है. आपने बस इफ एल्स इफ के अंदर लेयरिंग करके लाइब्रेरीज बना दिया, बाइनरीज को अपने तरह मशीन लर्निंग का नाम फैंसी नेम्स दे दिए थोड़े से कि
पहले हम इफ एल्स इफ दो सिनेरियो पे लगाते थे, यहाँ बिलियन सिनेरियोस पे लगा दिए हैं, तो आपने एआई का नाम दे दिया इसको। हाँ जी, ट्रेनिंग का नाम दे दिया। अब मैं मजे की बात कहता हूँ कि आप माशाल्लाह कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कईयों से किए होंगे, आप बाकियों से भी पूछिए, एक्चुअली में उन्हें एआई एंड ऑटोमेशन का फर्क भी नहीं पता होगा। जो जिस चीज के पीछे इस टाइम बबल बना हुआ है ना मार्केट में, जिसके मैं जरा अगेंस्ट हूँ, बीइंग इन द इंडस्ट्री आई एम टोटली अगेंस्ट 100% डिपेंडेंसी ऑन एआई, यस, टोटली एग्रीड, अगेंस्ट। एग्रीड। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई आपको एआई बनाने के लिए भी तो ह्यूमन माइंड ही चाहिए, जी आपको मशीन चलाने के लिए भी तो ह्यूमन माइंड ही जी, चाहिए। चैट जीपीटी बनाने के लिए भी चाहिए। अब चैट जीपीटी की ही ले लेते एग्जांपल्स, हाँ लोग जी, उसके पीछे पागल हो गए। हाँ जी। अब मैं जब ये आया था तब भी, ये मैंने एक मेरा ब्लॉग था लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है, मेरा आर्टिकल लिखा था मैंने, तब भी लोगों ने इतना उसको ना पहले फनी वे में लिया, बाद में हुआ कि अच्छा नहीं ठीक है। मैंने यही कहा था, मैंने कहा इसको एज अ गूगल ही लेना, हम्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये वही जवाब देगा जितना इसको ट्रेन किया गया है। हाँ जी, ऐसा ही है। अब क्या होगा, एआई वही काम करेगा, वो जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो ना उसको, वो ट्रेन अपने आप को करके उसके अच्छे रिफाइन आंसर्स दे रहा है, दैट इज एआई, दैट्स इट, आपके वो न्यूरल वर्क से। और जो आप सॉफ्टवेयर जिसको आप चैट बॉट कह रहे हो या एजेंट्स कहते हो आज के दौर में, एजेंट्स आप बनाकर इम्प्लीमेंट कर देते हो कि सर आप एक क्लिक करें तो आपके सारे ईमेल्स लिखे जाएंगे, हाँ एक जी, क्लिक करें तो अकाउंट हो जाएंगे। दैट इज नॉट एआई, दैट इज ऑटोमेशन। यस। पहले तो लोगों को फर्क ही नहीं पता ना एआई और ऑटोमेशन में, पागल हो गए बबल के पीछे। सो हमारा मेरा ये रहा है एजुकेशन जर्नी से लेके अपने करियर जर्नी के अंदर भी, टू मेक अ डिफरेंस, नॉट जस्ट follow, the crowd. यस। Stand alone, think, observe, and then make some solution. जरूरी नहीं है आपको 100% एआई पे जाना, जरूरी नहीं है। यस, आई थिंक इट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी इफ यू गो 100% ऑन योर एआई। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। आप भी बाहर हैं माशाल्लाह, आप भी जिस डोमेन में हो, आप देखते होंगे कॉन्फ्रेंसेस में, एग्जीबिशंस में, आज के टाइम में आगे हम पीछे 4 साल पीछे चले जाते हैं, कोविड के टाइम, चले पोस्ट कोविड से ले लेते हैं, 2021-22 से लेके 2025 का टाइम ले लेते हैं। इन 4 से 5 सालों में आपने देखा होगा कितना प्राइवेसी ब्रीच हुआ है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर नजर आया होगा जहां जहां आपने ओवर रिलाय किया है एआई के ऊपर। ऐसा ही, ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, हमारी फील्ड है, हम भी उसको लेना चाहते हैं, करते हैं इस्तेमाल, लेकिन किस तरीके से। मेरा मानना है आप एआई को एज इट इज, चैट जीपीटी एज इट इज उठा के इंप्लीमेंट मत कर दो। या आप परप्लेक्सिटी को एज इट इज मत उठा लो, जेमिनी एज इट इज मत उठा लो। आपको अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छा करना है। आप थोड़ी मेहनत करो, एलएलएम मॉड्यूल्स खुद बना लो, एलएलएम मॉडल खुद बनाओ। ऐसा ही है। आप लिखना नहीं चाह रहे, मसला ये है। तो ये थोड़ा माइंडसेट मेरा तब भी था, तो वो मुझे माशाल्लाह था सर, आप दरवाजा वहां पे वहां जा सकते हैं। नहीं चले, वो तो अल्लाह ताला ने आपको उस बहुत बेहतर मुकाम पे पहुंचा दिया। डेट आई थिंक डेट इज़ ओवर नाउ। सो इस पे अभी उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो दे प्राउडली डिस्प्ले माय पिक्चर एज एलुमनाई। ये भी एक वो वे है कि आपने उनको ना हो के भी बहुत कुछ दे दिया। हाँ I'll जी। share you the screenshot. You'll see. अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये सारा जो आपका एकेडमिक जर्नी था अर्ली लाइफ से, और सारे ये मोटिवेशन, इसमें ये आपने स्कॉलरशिप पे किया या ये आपकी सेल्फ पेड था, और आपने वो कैसे मैनेज किया, एंड बिकॉज ऑफ योर फैमिली और योर सेल्फ सपोर्ट? Okay. I come from a very lower middle class family. हाँ। Not only middle class, very lower middle class. I was not from a family with a silver spoon. I was a family having huge assets or connections or something like that. If you are aware from the area in Pakistan, Lahore, and I'm from Samnabad. आई नो, गुलशन रावी में रहा हूँ मैं। आप गुलशन रावी में रहे हैं, हम समनाबाद में रहे हैं, वुमेन कॉलेज की बैक साइड पे। ओके। So
वहीं से हमारा सफर शुरू होता है, एक छोटे सी जगह से शुरू किया, वहीं से हमने पढ़ाई खत्म की। सो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तबदो शुरू की, फिर उसमें अपना एक जर्नी रही, साथ ही प्राइवेट जॉब्स किए। एट दैट टाइम आई वाज 13, आई रिमेम्बर। मैंने अपनी पहली जॉब 13-14 साल की उम्र में शुरू की है, Oh, बिकॉज आई एम द ओनली सन इन माई फैमिली एंड आई एम द एल्डर वन। okay. I had responsibilities at that time. I was so young even to understand this thing, but I don't know क्या माहौल थे, क्या अल्लाह ताला को मंजूर था, इस चीज की सेंस आई। So I started working in a call center. उस टाइम बिल्कुल था, बिल्कुल। एक बूम आया हुआ हाँ था, जी। अर्ली 2000s की बात है। हाँ जी, ऐसे ही। हम ना ठीक है, तो 2000 2001 2 3 तक ना 4 तक बड़ा बूम था। ऐसा ही है। सो हम कॉल सेंटर्स, फिर मेडिकल रैप के तौर पे काम किया, फिर कुछ हॉस्पिटल्स फार्मेसीज में एज अ रिसेप्शन के तौर पे काम किया, डिस्पेंसर के तौर पे। हम्म। एंड देन इन फ्रंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, एंड आई हैव बीन यूज्ड टू सेल papers on petrol pump, the famous PSO petrol pump. हम्म। Did did everything whatever it could take. Did everything to just step by step reach there. फिर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में जब हम गए तो नहीं थी फीस ज्यादा, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर ऊपर से दिमाग कुछ ऐसा रिबेलियस था कि हर चीज पे सवाल करते थे, तो बहुत ज्यादा अनॉय हो जाते थे। फिर रही सही कसर यूनिवर्सिटी ने पूरी कर दी कि चलो निकलो, कोई डिग्री नहीं है। तो वो एक जब ऐसी चीज माइंडसेट बना आके ना, तो बड़ी मेरा ख्याल है 1 से 1.5 साल का गैप आ गया, फ्रीज हो गया स्टडी बीच में। देन ऐसे ही पैसे वगैरह जोड़े कुछ। फिर आई वाज आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन ओलंपिक्स लेवल एज अ मार्शल आर्टिस्ट एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। तो आई एम हैविंग 14 गोल्ड मेडल्स इन किक बॉक्सिंग एंड मार्शल आर्ट्स एंड कुंग फू। माशाल्लाह, ग्रेट। सो उसकी बेस में कुछ पैसे वैसे मिल जाते थे फेडरेशन की तरफ से थोड़े बहुत, हम्म। और स्पॉन्सरशिप्स ऐसे ही आ जाते थे। कभी कोई कह देता था कि हमारे पास आकर जरा शो फाइट है, जी। या हमारे इवेंट आ रहा है डिफेंस में। उन दिनों डीएचए हाँ जी। नई नई बड़ी जबरदस्त बन रहा था, हमारे लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता था। हम समनाबाद से डीएचए देखते थे हाँ जाके। जी। अच्छा, तो वो हमें होता था कि यार बुला लेते थे कि अच्छा यहाँ एक इवेंट है, यहाँ बाउंसर्स चाहिए, तो तुम हम्म। जरा दोस्तों को भी साथ में ले लो, ये वो। तो उस टाइम पर हम लोग फिर करते थे बाउंस वगैरह जाकर। तो बाउंसिंग में फिर हमें होता था कि पैसे वैसे अच्छे मिल जाते थे। तो आई यूज यू नो कलेक्ट दोज मनी। उसके साथ पैसे जोड़ के फिर आई मूव्ड आउट। तो आई मूव टू दुबई, बिकॉज इंग्लिश कंट्रीज में जाने की एक तो सीधी सी बात है, उस टाइम पर अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। सेकेंड थिंग, देयर वाज नो गाइडेंस एट ऑल, कि हमें कोई गाइड करे कि जाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। तो एक आप देख रहे हैं ना, एक घर से आप आ रहे हैं कि उस घर में आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप कमा रहे हैं, तो हो रहा है चीजें, और फादर की जरा कंडीशन उस टाइम डाउन चल रही है। आप देख रहे हैं बट आप उनको कह नहीं रहे हैं। और आप कभी, हमारे माशाल्लाह वो एक जरा गैप होता है देसी फैमिलीज में, फादर एंड सन के अंदर ऐसे ही, थोड़ा। ऐसे ही। तो उस सेंस को समझते हुए ऑटोमेटिकली खामोशी से खुद ही दोस्तों को बोल बाल के, अच्छा यार कॉल सेंटर में जाते हो तो प्लीज ट्राई फॉर मी। तो उसने, यार तू तो बहुत छोटा है, तुझे तो बोलना भी नहीं आता। आई एम गुड एट इंग्लिश बिकॉज आई हैव स्टडीड इन आर्मी स्कूल एंड आई हैव बीन अ कैडेट एट हसन अब्दाल। ओह, सो ग्रेट। तो मैं कुछ टाइम वहां गुजारा, बस वो इंग्लिश इज गुड एंड आई कम फ्रॉम द आर्मी फ्रेटर्निटी। तो मेरे ग्रैंडफादर अल्लाह बख्शे, ही वाज अ रिटायर्ड मेजर एंड वॉर इंस्ट्रक्टर इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, and he is mashallah very decorated retired person, lots of gold medals and other medals. तो उन्होंने काफी मेरे पे मेहनत की थी। तो इंग्लिश वाज गुड एट दैट टाइम फॉर मी। तो मैंने कहा यार कॉल सेंटर में इंग्लिश ही बोलनी है ना, वो मेरी है, वो हम इंग्लिश ही बोल लेंगे। और हम बाहर मेडिकल रैप करते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, तो बताओ कॉल सेंटर में क्या बेचना है? बेचना ही है ना, बेच लेंगे। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लाइक दिस। वहां से पैसे वैसे जोड़ जाड़ के बाहर निकल गए। वहां जाकर फिर देखा कि नहीं, यहाँ पर तो जो हम समझते हैं कि हम काम करके आए हैं, बड़ा सीख के आए हैं कुछ, हमें तो कुछ भी नहीं आता। बाहर तो है। दुबई इन विच ईयर? 2004 और 2004। एंडिंग, और
ending or mid like that. I don't remember. I was very young at that. Very young. उस टाइम अब तो मैं क्या दुबई ही खुद कहूँ, भी अभी आईटी और इन चीज़ों में डेवलप हो रहा था, इतना मेच्योर नहीं था। था कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान था ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट काफी जगह। और उसमें भी हम लोग यूं होते थे कि जब मैंने बात की कि मैं इस तरह यहाँ जाऊंगा, एंड एवरीवन वाज लाइक आर यू मैड। लोग उस टाइम पे क्या होता था, एक ट्रेंड बहुत था में, स्टूडेंट वीजा पे यूके और ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ। हाँ ऐसा ही है। एंड आई वाज लाइक करेंगे क्या, मेरा कोई प्लान नहीं है सारी जिंदगी किसी की गुलामी करने का। मैंने कहा मैं जॉब थोड़े अरसे करूंगा, मैं हमेशा मेरा प्लान था कि करूंगा तो कुछ अपना ही करूंगा। अब वो क्या करूंगा अपना ये नहीं पता था उस वक्त, क्लैरिटी नहीं। इतना पता था कि जिस भी फील्ड में जाएंगे हम कुछ अलग करेंगे। अब फील्ड क्या चूज करें वो भी एक अलग ही कहानी, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर, माशाल्लाह। तो डे टाइम में मैं पढ़ रहा हूँ फार्मेसी, और ये जो बीएसआईटी कर रहा हूँ मैं चोरी छुपे कर रहा हूँ सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। अच्छा। तो वो एक अलग सिनेरियो। अब जब घर लेटर आ गया कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, उनको पता चला कि वो कुछ इंजीनियरिंग साइड भी चल रही थी यहाँ पे खामोशी से, एक वो अलग माशाल्लाह सिलसिला चला घर में। You can relate with the movie from the Bollywood side, Three Idiot। तो कल जब वो आई मूवी तो हमें तो दोस्तों ने कमेंट, यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने भेजे, लिंक भेज भेज के यार इट्स ओवर स्टोरीज, चेक इट आउट। तो इसमें बड़ा एक वो एक रोलर कोस्टर लाइफ जर्नी रही है, बड़ी रोलर कोस्टर। फिर दिन बाहर गए, बाहर फिर जॉब्स थोड़ी सी की, मेरे ख्याल 2004 से लेकर 2005 के 6 के एंड तक इट वाज अ टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मैं अगर पाकिस्तान के अपने जिंदगी के जितने स्ट्रगल को काउंट करता हूँ, और उसको सिर्फ 2 साल के स्ट्रगल से मैं काउंट करता हूँ, दुबई के अंदर जो शुरुआत के 2 साल थे, वो 2 साल सब पे भारी हैं। बिकॉज सड़कों पे भी सोए हैं, मस्जिद में भी सोए हैं, मस्जिद से खाने भी खाए हैं, गाड़ियां भी साफ की, शिप्स भी साफ की हैं, इवेंट्स में सुपरवाइजर के काम किए, वेटर्स के काम किए। तो लेकिन साइड बाय साइड क्या किया, एक प्राइवेटली बीएसआईटी में एडमिशन कर लिया अपना, दोबारा से वर्किंग यूनिवर्सिटी में, और बाकी ऑनलाइन। मैंने कहा इसको पूरा करना है, डिग्री चाहिए। वो पूरी हुई अल्लाह की तरफ से। तो साथ साथ जो पैसे जोड़ते थे, तो हमारे यहाँ उस टाइम पर न्यूज़पेपर आता था गल्फ न्यूज करके, अभी भी आता है। उस टाइम फ्राइडे टू फ्राइडे एक क्लासिफाइड सेगमेंट हमें मिला करता था उसमें, किसी को भी, मतलब आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, हम अपनी कोई सर्विस का ऐड देना चाहते हैं, तो थ्री लाइन ऐड आप दे सकते थे 100 दिरहम्स के अंदर। अच्छा। तो हम क्या करते थे, मैं पूरा महीना पैसे वैसे जोड़ के, घर बार भेज के, अपने बचा के, तो 100 दिरहम बचाता था कि मैंने ना ऐड देना। अब ऐड 3 लाइनों का बड़ा, लोग आज चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाते हैं ना, अल्लाह ने हम सबको दिमाग दिया हुआ है, हम लोग दिमाग साइज ऐड बनाते थे कि 3 लाइनों में अपना मैसेज कन्वे करते कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेबसाइट, कॉन्टेक्ट ऑन तीसरी लाइन नंबर, 2-3 लाइनें खत्म। लोगों ने वहां से फिर वो फ्रीलांसिंग करनी शुरू की। फिर ओडेस्क एक होता था उस जी दौर जी में जी बिल्कुल याद है प्लेटफॉर्म, मुझे। ओडेस्क होता था, तो हमने ओडेस्क पे जाना, वहां पे काम किया। फिर freelancer.com आया था, फिर वो उस पे काम करना। अभी भी है ये फ्रीलांसर। आजकल वगैरह तो ये अब ओवररेटेड हो चुके हैं, हमने तो ओडेस्क पे बहुत काम किया है। फिर फ्रीलांसर पे किया, उसके बाद वहां से काम आना शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस मिलना, क्लाइंट्स की माइंड सेट क्या है, तो उसको अपनी जो भी एक्स्ट्रा मेरे जो एजुकेशन साइट्स थी वो मैं प्राइवेटली ऐसे पूरे करता रहा कि भाई नेट से बीएसआईटी खत्म हुआ, 1 साल रुका, 6 महीने रुका, फिर मैंने सीसीएनए कर लिया, फिर 3-4 महीने रुका, फिर सीसीएनपी कर लिया, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव किया, तो उसके अंदर सीईएच किया फिर मैंने। ये गैप्स के साथ में करता रहा, कंटिन्यूटी से नहीं किया था। 2015 से के 14 के अंदर जाके मैंने अपना एमबीए किया, फिर शायद मेरा ख्याल है आई वांटेड कि चलो अब बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, मजीद समझते हैं चीजों को लेकर, तो इसकी भी जरूरत फील हो रही थी। तो आफ्टर दैट फिर हम देख रहे थे यार ये हर बंदा एआई कर रहा है, तो एआई देखें तो सही, इसको भी देखते हैं क्या चीज है, हम इतनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो एट दैट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वी बिकेम अ वेरी स्ट्रांग पार्टी इन आवर सेगमेंट।
तो जब पढ़ लिया समझ आई, आई वाज लाइक नथिंग इज देयर, नथिंग न्यू, इट्स सेम थिंग, फैंसी वेज, जस्ट न्यू प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, दैट्स इट। पहले आर लैंग्वेज में लिख हाँ रहे थे, जी, अभी पाइथन में लिख रहे हो, हाँ जी, ठीक है। बल्कि मैटलैब था उससे पहले पहले। हम मैटलैब तो कुछ सी प्लस प्लस में तो आज भी यूज हो रहा हाँ है। जी। अभी कई जगह की गेम्स डेवलपमेंट के ऊपर मैटलैब तो हम आज भी यूज कर रहे हैं। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के ऊपर हम कर रहे हैं, अभी भी यूज ऐसा ही करते हैं हम कुछ अपने चिप डिजाइन। मैटलैब चल रहा है बिल्कुल। मैटलैब तो कहीं नहीं जाने वाला, सी प्लस प्लस कहीं नहीं जाने वाली, हम्म। जावा कहीं नहीं जाने वाला। हम्म। अभी आर चलती थी, आर को लोगों ने बुला के इस वक्त पाइथन के ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है। हाँ। पाइथन लोग इसलिए, ख्याल है अगर आप मुझसे पूछते हो 20-22 साल के, मतलब हम अगर तजुर्बे से बताएं, वो उनको आसानी सिर्फ मिल गई है उसमें, और कुछ नहीं। हाँ, उसके वो आसान है, इंटरफेस आसान है, चीज़ें इंस्टॉलेशन आसान है। आपको कमांड्स देनी नहीं पड़ रही खुद हाँ। से, आपको खुद से स्क्रिप्ट लिखना नहीं पड़ रहा, आपको खुद से असेंबली लैंग्वेज लिखनी नहीं पड़ रही है उसमें, ऐसे ही है। जो हमें जावा स्क्रिप्ट में लिखनी पड़ती है, जो हमें जावा के अंदर सी में खुद लिखना पड़ता है, कि हमें पता है कि हमें उसको जो कमांड देनी है बॉडी बनाकर, उसको जरा सी ऊंच नीच हो गई तो वो पूरा प्रोग्राम हम एरर 2 दिन देगा। 3 दिन ले। ऐसे ही है। सो चीजें आसानी की तरफ आई हैं, अच्छी बात है, लॉजिक से ही। लेकिन 100% डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। या। दैट इज माय जर्नी, कि भाई ऐसे स्टेप बाय स्टेप एजुकेशनल सेगमेंट्स हमने। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, फिर टोटली अल्लाह एग्री। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया हार्वर्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह। सो completed my AI and machine learning data science from there, वो कितने अरसे and का था? वो 1 साल का था। दैट वाज 1 ईयर, ओके। या फिर उसके बाद मतलब जब जब हम ये चीजें, जैसे जैसे हम मैं करता जा रहा था एक्सपैंड चीजों को, तो डेफिनेटली साइड बाय साइड हम अपनी कंपनी के पोर्टफोलियोज, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। हम्म। हम वो चीजें अपने प्रोडक्ट्स में भी इम्प्लाय कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बस ओके फाइन, मैंने सीसीएनए सीसीएनपी या सीईएच पढ़ लिया तो दैट्स ओके, हम एक कस्टमर को एज अ सॉफ्टवेयर हाउस सर्विस ऑफर कर दें। हम्म। नहीं था, मेरा माइंडसेट था कि ऑलवेज कि हम जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम थर्ड पार्टी का काम नहीं करते, हम्म। हमारे खुद के। तो हम वो जो टर्मिनोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कैसे इनोवेटिव वे में उसमें क्या नया इन्वेंशन करके हम्म। अपने प्रोडक्ट्स सिक्योर कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर करें, ताकि जब ये कस्टमर तक जाए तो उसको एक सेंस ऑफ प्राइवेसी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अनब्रीचेबल, अनहैकेबल एंड अनट्रेसेबल ये एक फील आए। हाँ। तो हमने फिर अपने कुछ पेटेंट्स डिजाइन किए, अपने कुछ चीजें मैश बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज द रीजन के हमने फिर मोबाइल सेगमेंट से जब स्टार्ट किया, फिर लैपटॉप्स, टैबलेट्स, एक्सेसरीज, देन माशाल्लाह पोस्ट कोविड हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए सो अपने। जर्मनी का सफ़र कब स्टार्ट हुआ? जर्मनी का सफर स्टार्ट होता है 2009 के बाद। अच्छा, 2009 के बाद फिर मतलब दुबई से आप जर्मनी आए? या बट दुबई छोड़ा नहीं कभी, क्योंकि दुबई इज द मेन बेस एट दैट टाइम। उसकी वजह से हमें पहचान मिल रही थी, हम्म। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लाइमलाइट में आ रहे थे। क्योंकि मैं बताता हूँ किस तरह लाइमलाइट में आए। 2005 के अंदर जब हमने इस तरह टेक ऑफ किया, हल्का सा हल्का फुल्का लोगों को समझ सुनने में आने लग गया कि अच्छा यार ये भी कोई है बैठे हुए यहाँ पे छोटे से। क्योंकि एट दैट टाइम माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सैमसंग, मोटरोला, पैनासोनिक, सोनी एरिक्सन, they were the largest यस। at that, and they were the IPO companies. I was nothing, no one, ठीक है। अब चार पैसे जोड़ के हमने शुरू तो कर ली कुछ चीजें 4-5 की टीम के साथ मैंने। अब उस दौर में लकी कहूं कि अनलकी कहूं कि स्लम आया, दुबई का सबसे बड़ा स्लम, अच्छा। which lasted from 2006-7 to 2009-10, हाँ, जो वो दुबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्लम है। यानी इस आज इन भी बिजनेस। बिजनेस में आपके रिसेशन आया था बहुत बड़ा। अगर आप हिस्ट्री खोल के कभी देखेंगे दुबई की लाइफ का आज तक का, अभी भी उसी को मानते हैं कि 2006-7 का जो हमारा रिसेशन आया था ना, वो हमारा 100 साल का सबसे बड़ा स्लम था हम पे। हम्म। एग्जाम्पल इसी देता हूँ कि हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने ऑफिसेज, अपने घर, अपने लैम्बोर्गिनीज, अपने फरारीज छोड़ के फ्लाइट्स लेके बस अपने अपने मुल्कों को चले गए। हम्म।
इतना बुरा हाल था। एंड आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज लाइक यार मैंने तो अभी शुरू ही किया तो ये हाल हो गया यहाँ तो। मेरे दोस्त जो यूके में बैठे हुए थे उस टाइम पे, कोई स्वीडन में, कोई यूएस में, कोई कहीं पे, तो कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छी सी, कोई कुछ कर रहा था। एंड आई केप्ट एनालाइजिंग माई सेल्फ एट दैट, एंड डाउटिंग माई सेल्फ कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। सब लोग ठीक तो नहीं कह रहे थे कि बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ओनली मेंट फॉर द बिग पीपल जिनके पास फंड्स, यू नो, रिसोर्सेज है, बैकबोन। सपोर्ट्स एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक ओके देखते हैं। बट अल्लाह की तरफ से वो थोड़ी इस मामले में अच्छी सेंस है कि डिजास्टर्स में से अपॉर्चुनिटीज कैसे निकालनी है वो आता है अल्लाह की तरफ से, वो बहुत अच्छे से आता है। बीइंग अ लाहौरी एंड पाकिस्तानी बहुत अच्छे से पता है बुरे हालात में से कैसे निकलना होता है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है फरहान साहब, अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सिंपल, ऐसा ही है, वही निकालने वाला और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, आप जितने मर्जी हार्ड वर्किंग है, है। हाँ जी। आप जितने मर्जी टैलेंट है, जितने मर्जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा यस, नहीं होगा। एग्रीड। तो अपना सरेंडर करना जरूरी है। यस। तो मेरा हमेशा से एक मामला ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सरेंडर रखा हुआ है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरी सिचुएशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक रास्ता दिखाई, अल्लाह की तरफ से अल्लाह। उस वक्त रास्ता ये हुआ, और रास्ता भी कैसा हुआ कि मतलब मैं ये बात काफी अपने इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, पहले बहुत सारी जगहों पर बता चुका हूँ, बट आई फील प्राउड टू शेयर इट। क्योंकि लोग होते हैं वो थोड़ा शुगर कोट कर देते हैं अपनी चीजों को, और रश अंडर द कारपेट करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से फैमिली की तरफ से आया, बड़े हमारे हालात बेहतरीन, ये वो जो भी किया मैंने खुद ही किया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे केस में। आई फील प्राउड, तो मैं अपनी जर्नी इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी ही सिचुएशन से कोई लड़का या लड़की गुजर रहा हो, ऐसा ही है। और वो शायद सोच रहा हो कि यार हम जिस सिचुएशन में हैं वो शायद इससे निकलना मुमकिन नहीं है, या और कोई कभी नहीं रहा। या हमारे जैसा तो कोई ऊपर आया ही नहीं होगा। मेरी तो लाइफ मीडियोकर लाइफ है, हम तो पैदा ही जॉब के लिए शायद हुए हैं। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि नहीं भाई देखो, अगर मैं आ सकता हूँ ना, बिल्कुल। आप तो बेहतर हो, आप तो बहुत अच्छे से आ सकते हो। बिलीव के मुझसे बहुत बेहतर लोग होंगे मार्केट में भाई, बस सरेंडर करने की बात है और कंसिस्टेंसी की बात है अल्लाह के आगे। अब हुआ यूं कि ये जब स्लम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं वहां पे, उन दिनों में एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने मना किया। मना क्यों किया? अकॉर्डिंग टू देम जब बिल्डिंग गई उनके लिए वो बड़ी स्मॉल अमाउंट थी। मैं अब किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बस जितने भी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल फोन की इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स उस टाइम के जो भी ब्रांड्स चल रहे थे, उन्होंने जो, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग या तो नोकिया के पास थी, ठीक है, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और या तो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एक लगा रहा था और सैमसंग, और किसी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। आज भी नहीं है, ज्यादातर चाइना से ही, एप्पल तक चाइना से ही बनता है आज भी। अब उन दिनों में सैमसंग ने अपना, आपको याद होगा एक टाइम में 2008-9 में एक छोटा सा फोन निकाला था, बिल्कुल स्मॉल, सैमसंग डुओस, जहां से गैलेक्सी की शुरुआत हुई है। हाँ जी, डोस, हाँ जी, सही है। डोस, वो प्रोजेक्ट था जो हमने सबसे पहले टेक ऑफ किया, वो हमारा डिजाइन किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हार्डवेयर का। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बकायदा अप्रिसिएशन लेटर्स ये वो सारे उस दौर के आज तक पड़े हुए। तो वो प्रोजेक्ट रोटेट हो रहा था मार्केट में, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के पास, एक कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट के पास। कंपनियों जो उसने उनका बजट था वो बहुत उनके हिसाब से बहुत छोटा था। अब मैं फर्ज कीजिए जैसे कि एक जगह पर बैठा हुआ हूँ, आप बैठे हुए वहां पे, ऐसे ही बैठे बैठे किसी से बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई, अच्छा आप क्या करते हैं? जी मैं ये करता हूँ। तुम क्या करते हो? जी मैं ये कर रहा था, लेकिन अब तो स्लम आ गया तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो 1.25 साल हो गया बिल्कुल बेकार बैठा हूँ, गाड़ी भी बेच दी है, ऑफिस भी बंद कर दिया है,
वीजा भी एक्सपायर होने वाला है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अच्छा क्या बताओ डिटेल से। मैंने बता दिया कि हम तो ये कर सकते हैं और इस चीज में एक्सपर्टीज है मेरी। अच्छा एक काम करो, अभी फ्री हो? हाँ जी फ्री हो। अंदर चलो जरा एक बात करनी किसी से। आप हो कौन? यार वो छोड़ो, तुम आओ। अगर तो ये चीज मिल गई तो तुम मुझे इतने परसेंट दोगे इसमें से? कहा भाई तू ले ले जो ले ले, तो मुझे तो काम दिलवा दे। उस टाइम तो हमें काम की जरूरत थी। हाँ जी। चले गए, अंदर बैठे, एक इंग्लिश पर्सन थे वहां। बिकॉज जितने भी बड़े ब्रांड आज भी जो काम करते हैं, जितने भी टेंडरिंग होती है वो वाया कंसल्टेंट होती है, डायरेक्ट नहीं होती। तो बात हुई, उसने अपनी सारी डिटेल्स हमारी ली, लाइसेंस हमारे की कॉपी ले ली, जो दुबई का लाइसेंस होता है, ट्रेड लाइसेंस, वीजा कॉपी, ये वो दे के अपनी। उस टाइम पे तो ये सिस्टम नहीं थे कि आप हमें जी सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दें। हम लोग पूरी पूरी प्रोफाइल्स प्रिंट करवा के, बाइंडिंग करवा के, बनवा के लेकर साथ साथ फिरते थे अपने, दो दो तीन दिन सेट। तो प्रोफाइल उसको हैंड सबमिट की, हार्ड कॉपी। सो आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल ऑन एन अर्जेंट मीटिंग कि जी इस टाइम पर आपको अबू धाबी पहुंचना है एट दिस। ओके फाइन। अबू धाबी पहुंच गए। अबू धाबी जब पहुंचे तो पता चलता है आई गॉट द प्रोजेक्ट, मुझे साइनिंग करनी है। एंड द प्रोजेक्ट इज वी हैव टू बी वन ऑफ द हार्डवेयर डिजाइनिंग टीम एंड वी हैव टू डिजाइन द इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर दिस प्रोडक्ट व्हिच आई नेम्ड, जिसके अंदर ये फीचर्स आएंगे। और इसको आप एप्पल का जो उस टाइम 4S लॉन्च हुआ था पहली बार, जिसने एप्पल को सरवाइव करवा दिया, ठीक है, उसके मुकाबले में कुछ बना रहे हैं एंड्रॉइड पे। और एंड्रॉइड भी बिल्कुल नया नया आया हुआ था हाँ तब, जी। बिल्कुल नया नया किट कैट वर्जन चलता था उस टाइम इसका। बहुत उस पर बातें होती थी ये चलेगा नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम नोकिया बड़ा डाउनफॉल जा हाँ रहा जी। था, नोकिया अपने सिम्बियन से हट नहीं रहा था। हम्म। और आई वाज द ब्लैकबेरी यूजर सिंस अर्ली टाइम्स। हम्म। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। हमने उसको उस सेंस में लिया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमें खुद नहीं पता था ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, सैम कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि ऑनेस्टली उस टाइम सैमसंग मोबाइल फोन पे कुछ भी नहीं था। सैमसंग को हम लोग जानते थे डीवीडी प्लेयर्स, टीवी, ऐसा ही ऐसा ही, हाँ, मॉनिटर्स, बिल्कुल। इन, क्योंकि हम लोग आ रहे थे उस एरा से। हम 90s किड्स हैं, हम 2000 एरास देख के आ रहे थे, जिसमें 16-16 इंच के बड़े बड़े सैमसंग के मॉनिटर होते थे, हाँ जी। जिन्हें हम उठा उठा के पेंटियम 4, पेंटियम 3 के साथ घूमते थे। ऐसे ही ऐसे ही। फिर उसमें सैमसंग की डीवीडी ड्राइव्स लगाया करते थे, हाँ जी। ठीक है। बल्कि डिस्क भी वो तो दूसरी भी हमें आई थी, फ्लॉपी। फ्लॉपीज, फ्लॉपीज के बाद आपने देखा होगा जब एक ब्लू रे का दौर चलने लगा था, तो सैमसंग वालों ने अपने डीवीडी प्लेयर निकाले थे बड़े बड़े, हाँ जी। वीसीआर की जगह पे। हमें तो सैमसंग का वही कॉन्सेप्ट था। हाँ। तो जब सुना कि सैमसंग फोन बना रहा है, यार बड़ी अच्छी बात है, किसके तरह का बनाना है? तो ये इसकी तरह का बना रहे हैं, इसके मुकाबले पे। हमने यार पहले तो नोकिया है, पैनासोनिक है, मोटरोला चल रहा है, सोनी एरिक्सन चल रहा है, ये कैसे करेंगे? हमें क्या, हमने तो बना कर देना, बेचना उनका काम है, हमारा थोड़ी। ओके फाइन गुड, हमें क्या मिलेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट पड़ी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा 5 साल तो हम बाउंड नहीं करेंगे। अच्छा ये मुझे शुरू से हमेशा से सेंस रही है कि लंबा बाउंड नहीं होना, 5 साल तो नहीं करेंगे। तो ओके फाइन, 1 साल का फिर कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम। हमने कहा वो कर लेते हैं। कितने पैसे मिलेंगे? इतने मिलेंगे। भाई ये तो माशाल्लाह हमारे तो बहुत जबरदस्त हो गया काम। साइन कर लिया, बनाया, डिलीवर हुआ, सब हो गया। हम लोग क्योंकि जब बैक एंड टीम है, B2B है, आपको पता है B2G में तो हमारा आपकी टीम में अलाउड नहीं कितने है हम लोग थे प्रमोट आपके साथ? कर। You would be amazed to know that at that time in my team around 6-7 people, बस इससे ज्यादा नहीं थे, And both were, including myself. they know both side, like hardware, software, or only programming? मजे की बात बताऊं, उस वक्त हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग आती थी, सॉफ्टवेयर आता था, हार्डवेयर का हमें और टेलीकॉम का जीरो नॉलेज था। ओके। हमने बस टेकअप किया प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट देख लेंगे क्या करना है, क्योंकि पहली माइलस्टोन देनी थी हमें 6 महीने के बाद।
उस 6 महीने के अंदर फिर हमने पहले 2 महीने तो अपने आप को ग्रूम किया। फिर हम कहते हैं ना, फिर आपने डीप डाइव कर ली, तह में उतर गए पूरा क्या है। फिर हमने दुनिया जहान से जो जो फोन थे मंगवा लिए, एडवांस पेमेंट्स आ गए थे, हमने ऑफिस दोबारा ओपन कर लिया, टीम थोड़ी आ गई, फिर हमने टेलीकॉम इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर ये सारे हायर किए। प्रोग्रामर्स तो हमारे पास ऑलरेडी हम खुद भी थे, साथ और भी थे। फिर अकाउंट्स के लोग हायर किए, फिर लीगल हायर किया, तो 6 7 8 के बंदे हमने बना लिए। फिर जितने फोन्स उस टाइम मार्केट में चल रहे थे सब मंगवाए, फिर उनको हमने खोल लिया, फिर उसको हमने स्टडी किया, रिवर्स इंजीनियरिंग से स्टडी किया, फिर हमने उसकी टर्मिनोलॉजी से लेके सप्लायर से लेके फिर देखा ये मार्केट नेटवर्क क्या चल रहा है, फिर हमारी नीश ऑडियंस क्या होगी, हमें बनाना क्या है, इसमें इनोवेट क्या करना है। तो मतलब 2 महीने तो हमने दिन रात ऐसे गुजारे। फिर जाकर फिर जाकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई कि ये प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। जब ये सबमिट हो गया, इसके बाद अल्लाह ने हमें प्रोवाइड करवाया, एक मोटरोला ने अपना मॉडल निकाला था, मोटरोला रेजर के नाम से, सिल्वर कलर का पूरा फोन था, स्टील बॉडी के साथ, आपका मिरर थ्रू इमेज नजर आ जाता था उसमें। सो वी डिजाइन्ड दैट एस्थेटिक्स। उसमें हमें एस्थेटिक डिजाइन का प्रोजेक्ट मिल गया। इसके बाद ये 4 महीने के प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास उन दिनों में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। तो नोकिया जब एक्वायर हो गया माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक नया प्रोजेक्ट, पहला फोन आ रहा था नोकिया आशा एंड लूमिया, उसका हमने फिर एस्थेटिक एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। अच्छा, वो भी टीम के आपके साथ मिल थ्रू गए, हुआ है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज की टीम्स होती थी रीजनल बेसिस की। यूरोप रीजन अलग होता था, जापान रीजन अलग था, मीना रीजन, हम मीना रीजन के थे, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका एंड पाकिस्तान इंडिया आ जाता है। तो हमारी सिलेक्शन थी, तो हमें नोकिया आशा लूमिया हमारे हाथ से गुजरा। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का पहला फोन आया था उनके विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक्सेल के नाम से, येलो कलर का फोन था। फिर उसकी माशाल्लाह से हमें स्टोर के ऊपर काम करने का मौका मिला। तो ये करते करते हमें 2010 तक का टाइम आ गया, 9-10 के बीच का टाइम। उसके बाद फिर वी रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज अ टाइम, हाई टाइम, नए नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, हर ब्रांड रिकग्निशन ले रहा है, अपनी स्पेस ले रहा है, दिस इज अ ह्यूज मार्केट। क्योंकि जब उतरे पूरी तरह, इतने अरसे में मैन्युफैक्चरिंग समझ ली, ब्रांडिंग समझ ली, हार्डवेयर समझा, टेलीकॉम की सेक्टर को समझा, तो समझ आ गई इट्स अ बिग बिजनेस। तो वी डिसाइडेड कि जो हमें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करके फायदा हुआ है, अब हम अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं। अब हमें लग रहा था बहुत आसान है हमें बहुत आसान लग रहा था। खैर वो लगाया, पहली गलती ये कर दी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने की बजाय अपना यूनिट लगा दिया। फिर दूसरी गलती ये की कि आइडिया नहीं है ना, हमें तो बैक एंड पे बनाना आता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, रन क्या करना है, बेचना कब है, किसको कितना देना है, कब बनाना, कितना बनाना है, कहाँ से कितनी सप्लाई लेनी है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वेंडर्स के क्या होते हैं, जिप That is another करके क्या process, होते हैं, वो एक अलग ही दुनिया। कि भाई आपने मीडियाटेक के साथ काम करना है, आपने स्नैपड्रैगन के साथ, क्वालकॉम के साथ काम करना है, उनकी एक अलग दुनिया है। आपने सोनी के साथ काम करना है उसके सेंसर्स के लिए, तो एलसीडीज के लिए काम करना है, उसकी एक अलग दुनिया है। उनका हार्डवेयर, बैटरीज, हाउसिंग सारी खुद बना लोगे, बाकी चीजें तो पार्ट्स तो आपको चाहिए ना कहीं से। वो जब हमने डीप डाइव इन किया तो आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया काम, सारे पैसे तो हमने यूज लगा दिए और मेकिंग पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 2011 में जाके हमारी पहली लॉट रेडी हुई, और फिर वही गलती हमने की अगेन, न्यू कमर की गलती जो होती है, हमने 50,000 पीसेस बनाकर वेयर हाउस भर दिया। पहला फोन, 50,000 यूनिट्स, सारी इन्वेस्टमेंट्स लग गई। अब बैठ गए, किस उम्मीद पर बैठ गए कि वी नो एवरीथिंग, मार्केट में सब लोग तो हमें
हैं, सब लोग तो जानते हैं हमें ऑलरेडी, हमारी एप्रिसिएशन लेटर्स नोकिया के, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को के पार्टनर्स हैं हम, इसके भी की हुई है, ये वो आराम से अनाउंस करेंगे कि अब हमने भी अपना ब्रांड निकाला है, हमें तो लोग तो हाथ ले लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक चाइना फोन का कोई तस्वुर था ही नहीं ज्यादा। चाइना फोन उस टाइम पर आप कोई भी नहीं बाय कर रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे वो बड़े डबल स्पीकर्स, ट्रिपल स्पीकर्स, वो अजीब से किस्म के बना रहे थे फोन्स, और ओएस बहुत फारिग था उनका, बहुत फारिग किस्म का, मतलब हद दर्जे का ना। वो भी एक्सपेरिमेंट्स की स्टेजेस में से गुजर रहे थे अपनी। अब हर बंदा जब सुनता था ना कि ओके हु इज द सीईओ बैक साइड पे, वो पाकिस्तानी है, फिर चाइना से बनवाया होगा, फिर तो चाइना से बनवाया होगा। अरे नहीं भाई, खुद बना रहे हैं हम जापान के अंदर भी यूनिट लगाया हुआ है, जर्मनी में भी नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी कैसे कर सकता है? ये एक ऐसी चीज थी, वो स्टिग्मा, वो स्टिग्मा उसने बड़ा धचका दिया उस टाइम पे। मार्केट से जो हमें एक फीडबैक ऐसा आया कि 2011 से लेके 2012 तक का हमारा एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ। यू कांट इमेजिन कि उस टाइम पर हमें टोटल बायकॉट कर दिया गया था सप्लायर्स की तरफ से, ओईएम्स की तरफ से, और ये मार्केट बायर्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशंस की तरफ से। अच्छा, ये हम टोटल बायकॉट लिस्ट पे थे, नाम लेकर बताया जाता था कि इस कंपनी, इस नाम के लड़के के साथ काम नहीं करना, अगर बनवाएगा तो ये हमसे बनवाएगा, आके सप्लाई हमसे लेगा, अदरवाइज अगर ये खुद अपने फैसिलिटी पे बना रहा है नहीं काम करना। क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत टॉप पे चलती थी। इवन अगर आप आज भी बड़ी चिप मेकिंग कंपनीज जो है, आप जिधर बैठे हो एक तो वहीं पे भी है, ठीक है, उनसे पूछोगे ना कि मैंने आज अपना ब्रांड लॉन्च करना है और मेरे पास अपनी फैक्ट्री है, मैं खुद बनाऊंगा सब, आप मुझे सप्लाई करेंगे? वो कहेंगे नहीं, हम आपको ओईएम देंगे अपना, उससे बनवाएं, उससे बात करें। ये टाइम हो गया था। खैर अल्लाह ने करम किया, वो एक तरह से बड़ा बुरा टाइम था, बहुत ही, ये तो मैं बड़ा हल्के में बता दिया, लेकिन बहुत बुरा टाइम था। एक पूरी टीम छोड़ के चली गई वो, क्योंकि उस दौरान में जब हम बना रहे थे, करते करते टीम हमने माशाल्लाह 100+ पीपल ले रहे थे, ऐसा ऐसा फैक्ट्रीज, ऑपरेशंस, दिस एंड दैट करते करते करते। तो लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब 1-1.5 साल आपकी चीज बिक ही नहीं रही, टीम देख रही है, टीम समझ रही है कि यार ये तो लॉस कंपनी है, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर सबसे बड़ी वही स्टिग्मा, मार्केट स्टिग्मा, कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी ब्राउन स्किन तो कर ही नहीं सकता। उस टाइम इंडिया की तरफ से माइक्रोमैक्स काफी चल रहा था, कि माइक्रोमैक्स था, चाइना से मीजू एक करके आता था, वो एक आ रहा था, तो they were like यार या तो इंडियंस कर रहे हैं, या जापानीज करेंगे, या सैमसंग करेगा, या नोकिया करेगा, या आईफोन आ रहा है वो कर रहा है, ये कौन मुंह उठा के आ रहे हैं? और इनके तो आईपीओ भी नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी है, इनका तो आईपीओ भी नहीं है। तो तुम ऐसा ऐसा लोग रिजाइन करने लग गए। अच्छा, तो वो सुकड़ते वापस से हम 3-4 की टीम हो गई। तो उस दौरान आपने सैलरीज और सब कुछ खुद मैनेज किया? सब खुद, एसेट्स सेल किए अपने, सब सेल हुआ, मतलब कुछ भी नहीं बचा, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं तब बचा। हिम्मत ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ कि आप हारते हुए इंसान हो, बट अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह पाक रास्ता दिखाता है हमेशा से। पहले भी अल्लाह ने रास्ता दिखाया था तो एकदम से टेक ऑफ हो गया था। तो इस दौरान में भी ये हालत हो गई थी, इस दौरान में ये कंडीशन आ गई कि जेब में 100 दिरहम भी नहीं बचे। अब बैठे हुए हैं इसी तरह, लेट्स से अपने एक जगह पर फ्लैट में बैठे हुए उस टाइम पर, अपार्टमेंट में, एक दोस्त की कॉल आती है कि खान, आर यू अटेंडिंग दिस JITEX? व्हाट द हेल इज JITEX? आई डोंट नो व्हाट इज दिस। यार तू मैन्युफैक्चरर बन गया, तुझे JITEX नहीं पता अभी तक? नहीं पता तो बता ना, फ्रस्ट्रेशन, यार नहीं पता, एक तो वैसे बुरा हाल चल रहा है, ऊपर से तुम अपने
नॉलेज की बेस पे और इंसल्ट कर रहे हो तो बता दो तुम्हें अगर पता है तो। एंड ही वाज लाइक ओके यार तू एक काम कर, तेरे पास सैंपल्स पड़े हुए तेरे फोन के? कहा 2-3 सैंपल पकड़ो, रेडी रहो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। आई वाज लाइक बिकॉज़ ही वाज अ गुड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, जिसके साथ क्या कहते हैं छुपा हुआ कुछ नहीं होता। आई वाज लाइक भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं है जेब में, मैं कहीं नहीं जा रहा। करो कि ये मेरे जो फोन पड़े हैं मैं ओने पोने इनको बेचूं, मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, बहुत हो गई यार, बिजनेस में मेरी लक नहीं चल रही। मुझे लग रहा है कि मैं पीछे बैक एंड पे रह के ब्रांड्स के लिए बनाता वही ठीक था। मैंने पंगा ले लिया अपने आप का अपना ब्रांड बनाने का, मेरे नसीब में शायद, हम जैसों के नसीब में नहीं है। I was like going through that phase. He was like यार दफा मैं उधर बकवास बंद कर अपनी, तू नमाज पढ़ और मैं आ। नमाज लोगों के असर की नमाज थी, मुझे अच्छी तरह याद है असर की नमाज थी, नमाज पढ़ी, तैयार होकर बैठ गए, वो आ गया पिक किया, चले गए एक जगह पर, देखा जी अच्छा एग्जीबिशन होती है चाइटेक्स इसको कहते हैं, अल्लाह उसको जिंदगी दे मेरे उस दोस्त को, जहाँ पे भी है वो उसको अल्लाह पाक कामयाब करे। तो वो जनाब हम गए। अब मामला मैं देख रहा हूँ कि नोकिया वालों ने अपना एक लगाया हुआ है स्टॉल 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, सैमसंग ने स्टॉल लगाए हुए, सोनी ने। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस वर्ल्ड, ये क्या है? क्योंकि फॉर मी इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड। ओके कहता है यार ये होता है यहाँ, ये सब होता है, कॉन्फ्रेंसेस है, एग्जीबिशन है, यहाँ तुझे कोई ना कोई जरूर सुनेगा। यहाँ पे भी वही गेम होगी, पाकिस्तानी हो, कैसे बना सकते, कैसे चाइना से बनाया होगा। मैं कहा मैं थक गया हूँ अपना 1-1.5 साल से। कहता नहीं कुछ ना कुछ होगा, तू एक काम कर, मेरा एक दोस्त है वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, मैं उससे तुझे मिलवाता हूँ, वो तेरी स्टोरी पब्लिश करेगा। पर जो हम फोन दे रहे थे उस टाइम पर, मेरा फोन का प्राइस था, रिटेल प्राइस था उस टाइम पे $350 USD। बट वो एक फ्रस्ट्रेशन में था, मैंने ऐसे बोला, मैं कहा $600। उसने कहा ओके गिव मी ऑल 3। मैं एकदम थोड़ा हुआ, मैंने कहा ऑल 3? कहता यस। मैंने कहा ले भाई फौरन पकड़। कहता इनवॉइस। मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ भी, रुक। मैं दोबारा उस दोस्त के पास भागा, उसके काउंटर पे, वो अपनी कंपनी के काउंटर पे था। मैंने कहा भाई इनवॉइस बना जल्दी से, मुझे प्रिंट निकाल कर दे, यहाँ ये वो दिया। तीनों फोन के उसने मुझे उस टाइम पर, जो मैं खाली हाथ आया था, $1800 मेरे हाथ में रखे। अच्छा चला गया मैं। 4-5 दिन के बाद कॉल आई, आई एम गोइंग बैक टू जर्मनी, आई नीड ऑल ऑफ योर फोन्स इन 1 वीक। मैंने कहा ऑल फोन्स, आर यू सीरियस? कहता यस ऑल फोन्स, कैन यू शिप? आई कैन शिप इफ यू गिव मी एडवांस पेमेंट्स। अभी मैं बोलने ही लगा था, वो कहते हैं ना जब आप इस हालत में होते हो आप कहते हो भाई 30% ही एडवांस दे दे बेशक। मैं बोलने ही लगा था तो कहता ओके फाइन गिव मी योर बैंक अकाउंट नंबर, एज पर द यूरोपियन लॉस आई एम सेंडिंग यू 100% एडवांस। आई वाज लाइक ओके ग्रेट। मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये सीरियस बायर है, इसको असल बात बताता हूँ। तो मैंने कहा भाई देख हमारे पास सिर्फ 50,000 पीस रेडी पड़ा है, 50,000 के लिए मुझे 1 महीना चाहिए। मैं 50,000 के पैसे पहले भेजता हूँ, 50,000 के पैसे बाद में देता हूँ। मेरा खड़े पे हूँ, वहां से स्टॉक निकला। That was my first time। उसके बाद से आज तक पीछे ढूंढने के देखने का मौका नहीं मिला। He is still my coordinator in Germany। वो बंदा हमें फिर जर्मनी मूव करवा दिया। ग्रेट। फिर नहीं तो आपकी इसका नाम क्या था, इसके जो आपने निकाला था फोन? सेंसो। सैमसंग। सेंसो के ही नाम से। अच्छा। पहले उस टाइम पर हम कर रहे थे, जब उस टाइम पर इसका नाम था O2, द ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन। ओके। जैसे ये हुआ सीन तो उसने कहा नहीं यू नीड टू चेंज योर ब्रांड, इट डजंट सीम इंटरनेशनल। और मैं सीमेंस की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी जापान में सेल हो रही थी, मैंने उसको टेक ओवर किया। तो जापानीज में मैंने ऑक्सीजन का नाम कन्वर्ट किया सेंसो। सेंसो इज द जापानीज वर्ड ऑफ ऑक्सीजन। सो वो फिर हमने उसको पेटेंट्स किए, ट्रेडमार्क्स किए ग्लोबली, फिर उसको वहां से टेक ऑफ किया। तो अल्लाह के करम से हमें फिर हमने एक चीज पकड़ ली कि हमें B2C में अभी नहीं आना। भाई B2C नोकिया पैनासोनिक ये वो घुसे हुए, वो हमें नहीं आने देंगे, हम B2B पे रहेंगे।
B2B and B2B. So with the governments, with different countries, corporates, big clients, customs, airports, मतलब इस तरह के फिर हम काम करने लगे। अच्छा यूनाइटेड नेशन, नेटोस, तो ये हमारे क्लाइंटेज रही। तो देन हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2019 तक ये किया। फिर 2019 में हमने देखा कि शिफ्ट इज नेसेसरी। अल्हम्दुलिल्लाह वी enlisted by European Union as top 5 R&D and manufacturing companies in the Europe. माशाल्लाह। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस 20 साल के करियर में हमारी कंपनी को मोर देन 200 अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग फोर्ब्स एंड ऑल, और मुझे खुद को मोर देन 100 अवार्ड्स मिले। माशाल्लाह। एंड जिन्होंने हमें बॉयकॉट किया था वही कंपनीज आज मेरे सप्लायर हैं। ठीक है। एंड जहाँ पे आप बैठे हैं वो मेरा सबसे बड़ा सप्लायर भी है, मेरा क्लाइंट भी है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सोनी इज आल्सो माय सप्लायर राइट नाउ, डायरेक्ट सप्लायर, नो थर्ड पार्टीज। इमेज कैमरा सेंसर्स, एलसीडी से लेके बाकी बैटरीज एंड हार्डवेयर को हम खुद बनाते हैं अपना सारा, ईच एंड एवरी पार्ट एंड टूल। तो एलसीडीज में शार्प एंड फिलिप्स हमारे साथ है, टोशिबा हमारे साथ है, एसके हाइनिक्स मेमोरी कार्ड्स के लिए हमारे साथ है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह, और चिपसेट में हम क्वालकॉम और मीडियाटेक के साथ कर रहे होते हैं काम, एंड स्पेक्ट्रम के साथ। अभी मेन प्रोडक्ट क्या है आपका इसका सैमसंग का? सैमसंग कह रहा हूँ, सॉरी, सैमसो जो है हमारा, हम काम कर रहे हैं 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। ओके। जिसके अंदर हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स में आते हैं स्मार्टफोन्स, ओके। टैबलेट्स, ओके। लैपटॉप्स, मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट टीवी, ओके। फ्रिज, होम अप्लायंसेस, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, प्यूरिफायर्स, यू नेम इट। सो ये सारी चीज़ें आप बनाते हैं दूसरी कंपनीज के लिए? नहीं, ये सारी चीजें हम बनाते हैं सेंसो ब्रांड की अपने लिए पिछले 20 साल से, सिंस 2009। अच्छा, ये आपके अपने अलग से ब्रांड है? सेंसो ब्रांड करते हैं हम तब से, और किसी तीसरी कंपनी के लिए कुछ नहीं बनाते हम। ठीक हो गया। शुरुआत में हमने जो अपना करियर शुरू किया था 2005 से लेके 9 तक, वो हमने बनाकर दी ठीक थी ठीक ठीक। जो हमें बताया। उसके बाद से जब से हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, वी ओनली मैन्युफैक्चर आवर ओन, और सर ओके। नथिंग एल्स। उसके अलावा ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम सेगमेंट्स है। उसके बाद हम खुद के हमारे सेंसो ब्रांड के 4G, 5G, 3G एंटीनास, राउटर्स, हमारे नेटवर्क स्विचेस, हमारे गेटवेज, उसके बाद जीपीएस सिस्टम्स, फिर हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, सीसीटीवी कैमरास, आईपी सीसीटीवी कैमरास, एआई कैमरास, फेस रिकग्निशन, अंडर सर्विलेंस, कमांड एंड सर्विलेंस सेंटर्स, ये एक अलग से। सो ये सब मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी हो रही है या दुबई में? ऑल जर्मनी। ऑल जर्मनी, ओके। जर्मनी से मैन्युफैक्चरिंग होके फिर दुबई में हमारा स्टॉकिंग होती है, वहां से सप्लाई चेन मेंटेन की जाती है। ओके। टैक्सेशन जरा कम हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने पोस्ट कोविड हमने अपना लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ओह सेंसो एस्परर के नाम से। अच्छा। If you check that on Google as well, I would send you some links and everything. It is also listed as one of the top 6 charging station and EV making companies and brand of the Europe. तो वो हमारा हुआ, and now alhamdulillah we are launching our own messaging platform in parallel to WhatsApp with the name of Let's Talk. And उसके अभी हमने ग्लोबल पेटेंट्स किए हैं, उसको हमने सेंड किया हुआ है ऐप स्टोर के लिए और गूगल प्ले स्टोर के लिए रिव्यू के लिए। The new thing we are taking up with this is like this is decentralized app which is serverless technology, which means that you don't need to share your numbers, you don't need to show any identity. It's like total privacy chat, private chat, anonymity and no backups. हम बैकअप नहीं ले रहे, कोई डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे, हम हमारे सर्वर्स पे कोई बैकअप नहीं होगा। तो anything you are talking with me, like it's on my device and on your device, we are just a connecting medium, that's it. And second, we are just launching for public like parallel to PayPal, it's like Senso Pay, it's a cross border payments. तो हम लोग इस सेगमेंट्स में है, फिनटेक, telecom, communication, EVs and consumer electronics. Oh, great.
अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारे कुछ स्टोर्स अब B2C में अब हमने स्टेप इन कर लिया है। 20 साल से हमने कहा B2B एंड B2C काफी हो गया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इनफ रूट्स, इनफ क्लाइंटेज कि हम अब आराम से B2C को मूव कर रहे हैं एंड हमने अपने साथ काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने थर्ड पार्टी रिटेलर्स ऐड किए हैं, हमारे ब्रांड की फ्रेंचाइज ऑन की है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिफरेंट मार्केट्स के लिए आप देखेंगे, आई वुड शेयर विद यू, हमारे ई कॉमर्स स्टोर्स लाइव हो जाएंगे जहां से जनरली कोई भी फिर कोई भी प्रोडक्ट हमारा खरीद